महबूब आलम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LPM में स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये क्वेश्चन 6/2 कोष्टक 2 + 1 बराबर क्या दिया है। सही आंसर 1 होगा या 9 होगा। हाँ बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही क्वेश्चन है। हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां पर बच्चों इस क्वेश्चन के दो आंसर आते हैं। पहला आंसर इसका 1 है और दूसरा आंसर इसका 9 है। जो लोग इसका आंसर 1 लेकर आते हैं वो कहते हैं कि यही इसका सही आंसर है, और जो लोग इसका आंसर 9 लेकर आते हैं वो कहते हैं इसका आंसर 9 ही होगा। और दोनों के दोनों अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो दिखने में बहुत छोटा और सिंपल दिख रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा इस क्वेश्चन के अंदर है क्या, कुछ भी तो नहीं है, इसको हम यूं चुटकियों में सोल्व कर देंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सोल्व तो कर दोगे, लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो या तो आपका 1 आएगा या आपका आंसर 9 आएगा। तो एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों पूरे यूट्यूब के ऊपर संग्राम मचा रखा है। पूरे यूट्यूब के ऊपर संग्राम मचा रखा है और इस पर हजारों लाखों कमेंट आ रहे हैं। लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा है बच्चों कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट है क्या। आज मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा है, 1 है या 9 है, और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर करूंगा। ओके बच्चों, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब यहां पर देखो बच्चों, जो लोग ये कहते हैं कि इसका आंसर 1 होगा वो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6/2 फिर कोष्टक 2 + 1। अब क्या करते हैं, सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या सोल्व होगी। तो 6/2 कोष्टक 2 + 1 क्या हो गया, ये 3। अब वो क्या करते हैं, 2 और 3 को गुणा करते हैं। 6/2 और 3 को गुणा करते हैं तो ये हो गया 6, और 6/6 इसको काट दो बराबर 1। ये आंसर आ गया है। तो जो लोग इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं उनका आंसर 1 आता है, और जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर 9 लेकर आते हैं वो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं। 6/2 कोष्टक 2 + 1, 6/2 कोष्टक 2 और 1 ये 3। अब वो कोष्टक को ओपन करते हैं, 6/2 × 3। अब यहां पर देखो बच्चों, बॉडमास का जो नियम है वो क्या कहता है। बॉडमास के नियम के हिसाब से सबसे पहले भाग वाली संख्या है वो सोल्व होगी और उसके बाद गुणे वाली संख्या सोल्व होगी। तो यहां पर लिखते हैं वो 6/2 × 3, इसको आप काट दो 3, तो ये हो गया आपका 3 × 3 = 9। तो जो लोग इसका आंसर 9 लेकर आते हैं वो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं, और जो लोग इसका आंसर 1 लेकर आते हैं वो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं। बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं, आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आप ये भी बताएं कि आंसर आप ये सही है या ये सही है, और आपका जो आंसर आया है वो 9 आ रहा है या 1 आ रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब बच्चों, यहां पर कंफ्यूजन कहां पर पैदा हो रहा है। बच्चों, इसके पीछे जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है वो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है बॉडमास का जो रूल्स है उसको गलत तरीके से अप्लाई करने की वजह से। अब यहां पर देखो, बॉडमास का जो रूल्स अप्लाई किया गया है 6/2 फिर 2 + 1 और 6/2 और 3, यानी 2 और 3 को गुणा किया गया है। जबकि बॉडमास के नियम के हिसाब से 2 और 3 को गुणा नहीं किया जाएगा, पहले भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा और उसके बाद गुणे वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा। लेकिन जो लोग तर्क देते हैं वो ये तर्क देते हैं कि हमें कोष्टक को ऑफ करना है, कोष्टक को खोलना है, इसलिए इन दोनों का गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो वो 6/6 करके और अपना आंसर ये लेकर आते हैं। और जो लोग इसका आंसर 9 लेकर आते हैं वो बॉडमास का जो रूल्स है उसको इस प्रकार अप्लाई करते हैं
6 भाग 2, 2 प्लस 1, 2 और 1 को जोड़ा तो ये 3 हो गया। अब इस कोष्टक को वो भी ऑफ करते हैं, इसको ओपन करते हैं, 2 गुणा 3। अब यहां पर बोर्ड मास के नियम से 6/2 गुणा 3 करके और ये 9 आंसर आ गया है। अब यहां पर बच्चों सही आंसर कौन सा है? तो यहां पर जो सही आंसर है वो ये 9 है। अब आप कहोगे सर जी आपने भी ये कह दिया कि इसका सही आंसर 9 है, लेकिन आपने इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। ओके बच्चों, आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब यहां पर देखो इसका कॉन्सेप्ट है क्या। यदि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये पहले मैं इसको साफ कर देता हूं, इसको पहले मैं यहां साफ करता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मान लो यदि हमारे ये क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया जाए, 6 भाग 4 प्लस 2, तो फिर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो 6 भाग 4 और 2 को आप जोड़ लो तो कितने आ जाएंगे? 6। अब इसको आप 6 भाग 6 लिख करके और इसका एक आंसर ला सकते हो। ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो बच्चों? ला सकते हो। यहां पर देखो 4 और 2 ये दोनों कोष्टक के अंदर संख्या है, तो इसी को सोल्व किया गया और ये 6 आ गया है, और इस 6 के अंदर इस पूरी संख्या 6 का भाग दिया गया है, पूरी संख्या का। अब यदि मैं इसको इस प्रकार लिख दूं बच्चों, 6 भाग, इसके यदि मैं फैक्टर कर लूं 2 गुणा ये 3, तो क्या अब यहां पर बोर्ड मास का जो नियम है, यानी पहले भाग वाली संख्या को सोल्व करना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 भाग 2 गुणा 3, इसको काटूंगा तो यहां पर ये आंसर 9 आ जाएगा। तो ये तो हमारे आंसर गलत हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि ये आंसर सही है, ये आंसर हमारा गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि 6 का जब हमने फैक्टर किया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये 2 अलग हो गई है, 2 अलग नहीं हुई है, 2 इस 3 के साथ ही है। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पर हमको ये कोष्टक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कोष्टक। अब इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करके और ये 6 ला करके 6 के अंदर भाग दे सकते हैं। दूसरा बच्चों, यदि मान लो आपको 6 भाग 4 प्लस 2 यह संख्या दी गई है, ठीक है। अब इसको हमें सोल्व करना है, और ये जो अंदर वाली संख्या है इसका यदि मैं फैक्टर कर लूं तो ये इस प्रकार हो जाएगी, 6 भाग 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1। इस प्रकार मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं, और इसमें से मैं एक संख्या बाहर लेकर आ सकता हूं। 6 भाग 2 को मैंने कॉमन बाहर लेकर आ गया, तो पीछे बच गया 2 प्लस 1, ये बच जाएगा। क्या मैं अब इसको इस प्रकार सोल्व कर सकता हूं? 6 भाग 2 गुणा 3। अब यदि मैं 6 के अंदर 2 का भाग दूंगा, 6 भाग 2 गुणा 3, तो ये आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, जो कि गलत उत्तर है। ये क्या उत्तर है? ये रॉन्ग है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो 4 और 2 6, पूरी संख्या 6 का देखो यहां पर हमने भाग दिया था और उत्तर हमारा 1 आया था। अब यहां पर मैंने फैक्टर किए इसके, और फैक्टर करने पर 2 को मैंने क्या लेकर आया? बाहर लेकर आया हूं। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर देखो ये कोष्टक लगाना पड़ेगा। ये कोष्टक कौन लगाएगा? अब ये जब मैंने कोष्टक लगाया है, इसका मतलब ये हुआ ये जो अंदर वाली पूरी संख्या है, इस पूरी संख्या का भाग इस 6 के अंदर दिया जाएगा। यदि मैं ये कोष्टक नहीं लगाता हूं, मान लो ये कोष्टक मैंने नहीं लगाया और इसके मैंने फैक्टर किए हैं, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये पूरी संख्या का भाग 6 के अंदर जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस 6 के अंदर पहले 2 का भाग दिया जाएगा, और ये 2 प्लस 1 है, ये सेपरेट संख्या है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, यदि इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसको साफ कर रहा हूं, यहां पर ये जो हमारा क्वेश्चन है 6 भाग 2 2 प्लस 1,
यदि यहां पर कोष्टक होता तो इसका मतलब यह हुआ इस 6 के अंदर इस पूरी संख्या का भाग दिया जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये कोष्टक नहीं दिया है, यहां पर केवल ये छोटा कोष्टक दिया है और ये जो 2 है ये कोष्टक के बाहर ऑलरेडी है। ये अलग संख्या है, 2 + 1 ये अलग संख्या है। यदि हम ये मान लेते हैं ये फैक्टर है, यदि ये फैक्टर है तो फिर यहां पर बड़ा कोष्टक लगना चाहिए, जो कि यहां पर मौजूद नहीं है। तो जो कंफ्यूज पैदा हो रहा है बच्चों, वो यही कंफ्यूज पैदा हो रहा है। मैं समझता हूं आज आपका इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है वो सही है या गलत है ये भी कमेंट में आप जरूर बताएं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।